होता है एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट में। टॉपर कभी भी रटता नहीं है, वो चीजों को, कंसेप्ट को समझता है, उनको प्रैक्टिकल वे में अप्लाई करता है, इसलिए वो उनको भूलता नहीं। हेलो दोस्तों, आज हम लोग घातांक एवं करड़ी के बारे में पूरी जानकारी इसी वीडियो में प्राप्त करेंगे। आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन, जितने टाइप के फॉर्मूले इसमें प्रयोग होंगे, सभी टाइप के क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे और ट्रिक्स के साथ आप जिससे इजीली कर सकें। किसी भी कंपटीशन में 1 मिनट के पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक, अब देखिए, और आपको कंसेप्ट वाइज में लिख कर इसलिए बताता हूँ क्योंकि आपका टाइम लॉस ना हो और आगे आपके सामने ही मैं क्वेश्चन को सॉल्व करके और ट्रिक्स उसमें कैसे अप्लाई किया जाता है उसको मैं दिखाऊंगा। ठीक, आइए चलते हैं आगे। अब देखते हैं घातांक क्या है। घातांक, यदि a जो एक वास्तविक संख्या है को m बार गुणा कर दिया जाए तब क्या होगा। देखिए, a गुणे a डॉट 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 कितनी बार गुणा हुआ है a का, m बार, तो क्या हो जाएगा, a की पावर m हो जाता है। कैसे, जैसे आपको 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखा गया है तो सबकी घात कितनी है, 1 1 1, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस सबको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, 1 2 3, 2 की पावर 3, आधार वही रहेगा। ठीक है, आधार सेम रहने पे एक कंडीशन होता है, इसके फॉर्मूले में आप देखिएगा। घातांक के नियम क्या है, पहले यदि आपका आधार सेम है तो घातें क्या होती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं। देखिए, a की पावर m इंटू a की पावर n इंटू a की पावर r डॉट डॉट। ठीक है, इस आधार सेम है तो एक आधार लिख लिया जाता है और घातें क्या कर दिया जाता है, आपस में जोड़ दिया जाता है, m प्लस n प्लस r डॉट डॉट जो है। ठीक, दूसरा देखिए, a की पावर m भागे a की पावर n बराबर, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, a की पावर m बटे a की पावर n। अब देखिए, इसको अगर आपको ऊपर ले जाना है तो क्या होगा, a की पावर m गुणे a की पावर n है। यदि आपको अंश से हर में ले जाएंगे, अंश से हर में ले जाएंगे तो अगर घात प्लस है तो माइनस हो जाएगी, यदि माइनस है तो प्लस। देखिए, यहाँ हर में क्या, हर से हमें अंश में ले जाना है, कहा अंश में ले जाना है तो घात क्या प्लस है तो ऊपर जाएगी माइनस हो जाएगी। ठीक, अब ये वाला पहला वाला रूल अप्लाई कर दीजिए यहाँ, तो क्या हो जाएगा, a की पावर m माइनस n। ठीक, इसी प्रकार से देखिए तीसरा है a की पावर m पावर n पावर p बराबर, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, a की पावर m ब्रैकेट में n की पावर p। अब देखिए इधर a की पावर m होल पावर n को क्या करते हैं, a आधार की पावर क्या हो जाएगा, m इंटू n हो जाएगा। इधर देखिए, यदि आपको घात क्या दी, निगेटिव है, a की पावर माइनस m, तो उसको प्लस में आप लिखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, अंश में है तो हर मिलाए 1 बटे a की पावर m। अगर आप हर मिलाएंगे, अंश में दिया गया तो हर मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, बटे में लिख उठा। ठीक, इधर देखते हैं छठा वाला, यदि आपको दिया गया है a बटे b का होल पावर m, तो आप क्या कर सकते हैं, एक एक पे लगा सकते हैं घात, a की पावर m बटे b की पावर m हो जाएगा। यदि आपको इसको पलटना वह भी बताए नहीं, यदि इसको क्या करेंगे, 1 बटे a बटे b कर देंगे तो घात क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। अब निगेटिव हो जाएगी, अब देखिए ये वाला ऊपर चला जाएगा, b की पावर माइनस m बटे a की पावर माइनस m, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ना, b बटे a की पावर माइनस m लिख सकते हैं नहीं, b की पावर b बाई a की पावर माइनस m। ठीक, इसी तरह ये लिखा गया है। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए, यदि आधार भिन्न है और घातें सेम है तब क्या रूल होता है, आधार को आपस में गुणा करके घात को होल पावर लगा देते हैं। ठीक, होल पावर m हो गया। ठीक, यदि किसी अंक के पावर 0 है
उसका घात क्या है, किसी नंबर कोई भी उसका कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसका पावर यदि 0 है, घात 0 है, तो क्या हो जाएगा, उसका मान हमेशा 1 होता है। बस यही इतना आपको जानना है। अब करड़ी क्या होती है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। यदि किसी संख्या का मूल पूर्णतः ज्ञात न किया जा सकता हो तो उस मूल को करड़ी कहते हैं। ठीक, आइए देखते हैं करड़ी के कुछ नियम हैं और कैसे होता है मैं बता रहा हूँ। देखिए, यदि कितने, अगर ऐसा रूट लिखा है, 2 नहीं लिखा जाता है, ठीक है, ऐसा लिखा गया है तो क्या है, अंडर रूट है, वर्गमूल। अगर 3 लिखा है, घनमूल। ऐसे लिखा गया है, इस तरह लिखा है, यम करड़ी ए की पावर यम, इसको ए कैसे हो गया उसको हम जानते हैं। देखिए, जब जो करड़ी में लिखा होता है, जैसे ए करड़ी है तो इसमें कोई ए है, मान लो करड़ी लिखा ए की पावर 1/2 होता है, ठीक है। इसी तरह क्या करेंगे, ए की पावर यम है, इसको सेम लिख देंगे। और ये जो करड़ी वाला है, करड़ी वाले को किस में लिखा रहता है, उसकी पावर 1/बटे में होता है, 1/m। जैसे 1/2 हो गया, उसे 1/m। अगर आप इसका आगे देख चुके हैं घातांक के नियम में, गुणे 1/m, यम से यम कैंसिल हो गया तो क्या बचा, ए बचा, यही हो गया। ठीक, आगे देखिए, आप घातांक के नियम में पहले पढ़ चुके हैं। यदि कोई घात ए बी दिया गया है, घाते यम, तो ए घाते यम इंटू बी घाते यम लिख सकते हैं। ऐसा, इसको इस रूप में, उसको उस रूप में, ये गुणा ही है। ठीक, आगे देखिए, इधर देखिए, यदि यम रूट ए बी है, बराबर यम, कितनी बार इसका रूट लेना, यम रूट ए इंटू यम रूट बी, इस तरह लिख सकते हैं अलग अलग करके। ऐसा लिखा गया है तो इस तरह लिख सकते हैं, यम रूट ए बाई बी, यम रूट ए बाई यम रूट बी। ऐसा अगर इस तरह लिखा गया है तो ऐसा कैसे हुआ, इसको देख लेते हैं। अब देखिए, पहले ए आधार है, ए को किस में लिखा गया है, अब रूट लगाना है तो 1/m लगाइए। अब फिर रूट लगा है तो किसमें, 1/n। अब क्या करेंगे, ए की पावर 1/m गुणे ए की पावर n, तो क्या हो गया, ए की पावर 1/mn, इतना हो गया। तो इसीलिए अब ए की पावर 1/mn क्या लिख सकते हैं, mn रूट ए लिख सकते हैं ना। इसी तरह जैसे रूट को लिखते हैं, ए लिखा है तो 1/ए की पावर 1/2, ऐसे इस तरह। ठीक, समझ में आया, ये हो गया। आगे देखते हैं, यम रूट ए लिखा गया है तो होल पावर n है, तो इसको रूट ए का कितनी बार गुणा हुआ है, n बार, होल पावर, तो रूट कितना, उसका रूट निकाला m बार है। यम 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, निगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक, ऐसे डॉट डॉट। ठीक, इसको ए की पावर n हो गया। इधर देखिए, ऐसा लिखा गया तो आप इसी अभी हम बता दिए हैं, ऐसा लिखा गया तो n रूट ए यम इंटू यम रूट ए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए की पावर 1/m इंटू ए की पावर 1/m, n है, यम हो गया। अब देखिए, ए की पावर, अब क्या कर सकते हैं, गुणे में है घातांक का नियम, दोनों को जोड़ देंगे, फिर जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, लासा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, यम इंटू एन, यही हो गया, एक पावर यम प्लस एन बटे यम इंटू एन। ठीक, देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं, आगे चलते हैं। देखिए, इसको इस रूप में तोड़ सकते हैं, लिखा गया है, यदि ए की पावर यम प्लस एन को हम क्या कर सकते हैं, ए की पावर यम इंटू ए की पावर एन में तोड़ सकते हैं, इंटू ऐसा ऐसा तोड़ दो,
3 की पावर m इंटू 3 की पावर -1 प्लस 3 की पावर m इंटू 3 की पावर 1 बराबर 810। फिर आगे चलते हैं, इधर देखिए 3 पावर m 3 पावर m कॉमन हो गया, यहाँ 1/3 इसको इस रूप लिखा गया है m की पावर -1, तो 1/m लिख सकते हैं, प्लस 3 बराबर 810। अब देखिए 3 की पावर m, यहाँ हर एक मान लीजिए कितना हो जाए, 3 3 का 9 1 10 10/3 बराबर कितना हो गया 810। 3 की पावर m बराबर, इधर ले जाइए, गुणे 3/10, 1 0 से 0 कैंसिल, कितना हुआ 81 गुणे 3। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर m 81 को 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, अब ये वाला 3 क्या हो गया, 3 की पावर m बराबर 3 की पावर 5। दोनों पक्षों की तुलना कर दिए, आधार बराबर है तो क्या घाते बराबर होगी, m बराबर 5 आ गया। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे को करते हैं, जो पॉलिटेक्निक में सन 2014 में पूछा गया है। आइए देखते हैं। देखो यही दिया गया है, इसको इसे इधर इस तरह लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों पक्षों की घातों में 1/y से गुणा करने पर करिए, y की पावर क्या हो गया x/y बराबर, यहाँ जब गुणा करेंगे 1/y से y कैंसिल हो जाएगा, x हो जाएगा। अब क्या करिए, दोनों पक्षों में हमें क्या लाना है, हमें बनाना है x/y की पावर, कितना x/y बनाना है। तो इसलिए दोनों पक्षों में x की पावर x/y से भाग देने पर हमें चाहे जैसे उसको बनाना है, तो इधर देखिए y की पावर x/y बराबर बटे, अब देखिए इससे भाग देना x/y और x पावर x/y। अब क्या करना है आपको, इसको इधर गुणा कर दीजिए, ठीक, इसको इधर कर दीजिए, इसको यहाँ गुणा कर दीजिए, ठीक है। y की पावर x/y और इसका गुणा यहाँ करेंगे तो x/y, अभी रहने दीजिए इसको, और यहाँ हो गया क्या x/y, और इसको इधर लेकर आइए, यहाँ पर x हो गया। ठीक, आगे चलते हैं। अब क्या करिए, इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, क्या हो गया x/y बराबर बटे x, इसको यहाँ भेजिए, तिरछा गुणा मतलब गुणा कर दीजिए, x/y बटे y/x/y। अब इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, x/y का होल पावर x/y, यही इसी का आपको मान याद करना है। क्या करना है, इसी को मान इसका मान याद करना है। तो क्या है, देखिए यहाँ पर क्या हो गया, x/y x माइनस वाई हो गया, ऊपर जाएगा तो बताए थे 1/m बराबर, तो m की पावर -1 हो जाता है, तो यहाँ x पावर -1 हो गया। तो करिए जल्दी, x/y x/y ये हो गया बराबर, अब यहाँ लिख दीजिए x क्या हो गया, x पावर x/y -1, ठीक, क्या हो गया x पावर x/y -1 हो गया। अब आपको क्या करना है, बस वैल्यू आप किया गया, यही क्या, यही इसका मान है, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन तीसरे को करते हैं। देखिए इसमें इसका मान पूछा है, तो देखिए पहले इसको साधारण रूप में चेंज करिए, 15/10 को आप इसी तरह रहने दीजिए √10। 20 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 10 नहीं 4 × 5 लिख सकते हैं, 4 का वर्गमूल 2, 5 हो गया। अब इसको कितना लिख सकते हैं, 4 × 10 लिख सकते हैं, 4 का 2 10। अब देखिए इस 5 को रहने दीजिए, अब देखिए 16 × 5
16 वही। तो 16 का वर्गमूल कितना हो गया 4 और 5 का 5 रह गया। अब देखिए साधारण रूप में चेंज हो गया तो क्या करना है आपको, 10 वाले को एक साथ कर लीजिए, 5 वाले से एक यहाँ पर करिए, ए और ए जुड़ गए कितने 3√10। अब देखिए ए तीनों सेम हो गए तो क्या हो जाएगा 5 3 हो जाएगा, 6 हुआ, 6 में से एक घटा देंगे कितना आ जाएगा 5, हाँ 5 में से 2 गया 3, इतना हो गया। अब देखिए दोनों में 3 कॉमन है, 3 कॉमन लीजिए, √10 माइनस √5। अब कितना 3 कैंसिल करिए 5 अब यहाँ इसमें रूट भी 5 कॉमन, √5 कॉमन ले लीजिए, यहाँ कितना बचेगा √2, यहाँ -1। अब देखिए अब ऊपर से कैंसिल भी कर सकते हैं, √5 को क्या 5 को क्या √5 इंटू √5 लिख सकते हैं बटे √5 और √2 -1। अब क्या बचा √5 √2 -1, इतना हुआ। अगर ये आपका आंसर दिया गया है तो ठीक है, नहीं तो अब क्या करेंगे, हरों का परिमेयीकरण कर दीजिए। तो क्या परिमेयीकरण कैसे किया जाता है, इसी के जो यहाँ प्लस रहेगा वहाँ ऊपर नीचे में अगर प्लस रहेगा तो माइनस से गुणा कर दिया जाएगा, √2 -1 से ऊपर नीचे गुणा करें, अगर यहाँ माइनस है तो प्लस से करेंगे, ठीक। √2 -1 इंटू √2 यहाँ +1 यहाँ √2 +1। अब देखिए अब यहाँ हो गया क्या, अब देखिए √5 बटे इंटू √2 +1 बाई इसका क्या हो गया 2 का वर्ग कितना होता है, वो √2 का 2, 1 का 1 हो गया, तो क्या हो गया √5 और √2 +1, यही आपका आंसर हो गया, इसका मान 1 हो गया, ये आपका आंसर है। देखो हम कर रहे हैं तो टाइम लग रहा है क्योंकि हमें आपको समझाना है इसीलिए, ठीक। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या इतना बराबर इतना दिया गया है, ए की पावर 1/x, बी की पावर 1/y, सी की बटे 1/z को हम क्या के मान लेते हैं, तो के मान लेंगे तो a/x बराबर के, तो दोनों पक्षों की घातों में क्या करिए x से गुणा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा kx बराबर क्या हो जाएगा a, और इसी प्रकार से ky बराबर b और kz बराबर क्या हो जाएगा c हो जाएगा। सबका मान पुट कर दीजिए, यहाँ पर b का मान पुट करेंगे तो b का मान क्या है k की पावर y का होल स्क्वायर, a की पावर कितना है k की पावर x इंटू k की पावर z। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया k की पावर 2y हो गया और यहाँ हो गया k x प्लस z, यहाँ आप जानते हैं m a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n। अगर आधार बराबर है तो घातें क्या होती हैं जुड़ जाती हैं, तो यह देखिए घातें बराबर हैं, नहीं आधार बराबर हैं तो क्या घातें बराबर होंगी, x प्लस z बराबर 2y, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इसकी वैल्यू पूछी है, मान पूछा है हमें, तो क्या करना है हमें, पहले इसको ना चेंज करिए, इसको चेंज करिए पहले 1 प्लस p की पावर x माइनस वाई। अब देखिए प्लस यहाँ आपको केवल यहाँ x माइनस वाई करना है, तो 1 प्लस, अब माइनस का मान लीजिए p माइनस x माइनस वाई, तो क्या करेंगे किसी को प्लस करने के लिए 1/m कर सकते हैं, इसी प्रकार इसको करिए, इसको नहीं चेंज करना है, p की पावर x माइनस वाई। अब यहाँ क्या हो गया 1 प्लस 1/p की पावर x माइनस वाई, तो क्या हो जाएगा, तो करिए ना 1 प्लस p की पावर x माइनस वाई। अब क्या करें, इसका हर बराबर करिए, क्या ऊपर चला जाएगा p की पावर x माइनस वाई। अब इधर देखिए हर बराबर होंगे तो क्या हो गया p की पावर x माइनस वाई प्लस 1 बटे इतना होता तो ऊपर चला गया, ठीक। अब देखिए आधार बराबर है तो आप क्या
परिमेय संख्या के यदि आधार बराबर है तो एक आधार लिख उठेगा। क्या 1 प्लस पी की पावर एक्स माइनस वाई, इसको इधर कर दी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या है 1 प्लस पी की पावर एक्स माइनस वाई, दोनों क्या हो गए कैंसिल हो गया, इसका मान कितना हो गया 1। 6 वाला क्वेश्चन पहले वाली की तरह है, सिम कर लीजिएगा। ठीक, ये 2 बार पूछा। देखिए पॉलिटिकल में रिपीट भी क्वेश्चन करता है। देखिए 2 बार आया है, 7 में आया 10 में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग पहले की तरह कर लीजिएगा। ठीक, हेलो, देखिए 7वां क्वेश्चन हम आपको बताएं अगर इस तरह फार्मूला लिखा है इस तरह लिख सकते हैं, अगर इस तरह लिखा गया है तो इस तरह लिख सकते हैं। यही सेम टू सेम लिखा गया है ना, 3 2 3, तो दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। ये इससे कैंसिल हो गया, भाग में है तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बस आंसर 1। 8वां क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। देखिए अगर आपको रूट में लिखा गया उसको a की पावर 1/2 लिख सकते हैं, तो ये इसको 3/7 की पावर x प्लस 1/2 लिख सकते हैं। अब देखिए ये 7 का घन है 7/3, अब इसको क्या कर सकते हैं 3 लिख सकते हैं, घन है ना, 7 घन करेंगे इतना हो जाएगा और 3 का घन करेंगे 27 हो जाएगा। अब देखिए आधार बराबर नहीं, इसको पलट दीजिए तो क्या x प्लस क्या पहले रुकिए 3/7 x प्लस 1/2 बराबर, अब इसको पलट दीजिए। पलटने के लिए आपको बताए हैं अगर घाते क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, 3/7 की पावर -3। अब देखिए अगर आधार बराबर है तो घाते क्या होंगे बराबर होंगे, x प्लस 1/2 बराबर -3, तो उधर कर दीजिए x प्लस 1 बराबर -6, x बराबर -7, यही आपका आंसर हो गया। ठीक, क्वेश्चन 9 करते हैं। देखिए इधर देखिए इसको हम लिख सकते हैं x बटे रूट वाई प्लस इसे रूट वाई बटे रूट एक्स। अब देखिए आप तिरछा गुणा कर दीजिए, हर बराबर करने के लिए क्या करना है तिरछा गुणा करिए। इसमें रूट एक्स क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, रूट वाई गुणे रूट वाई तो वाई हो जाएगा बटे। अब देखिए हर का आपस में गुणा कर दिया जाता है, जब नहीं गुणा हुआ 1 कड़ी लगा दीजिए, कितना हो गया 10/3। इसका मान कितना है आपको 10 दिया गया है, तो 10 बटे रूट एक्स वाई। अब देखिए 10/3, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 3 इधर करिए, उसको रूट एक्स वाई बराबर कितना हो गया 3, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हम आपको बता दे रहे हैं, आपको लिखना उखना नहीं है, बोर्ड में ये सब लिखा जाता है एग्जाम्स में ही। तो एक्स वाई बराबर 9, बस यही आपका आंसर। आप देखिए क्या करिए, अंक को एक्स वाले पद को अलग कर दीजिए और कांस्टेंट पद को अलग कर दीजिए। 16 इंटू आप 4 की पावर 2 इंटू 4x माइनस 16, अब इसको देखिए यहाँ 2 की पावर 1 हो जाएगा इंटू 2x प्लस 1 बराबर 0 हो गया। अब देखिए ये 16 256 इंटू 2 की पावर x, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसा हो गया माइनस। अब देखिए 16 दूना 32 हो गया, 2 की पावर x प्लस 1 बराबर 0। अब क्या करिए मान लीजिए 2 की पावर x बराबर m मान लीजिए या कुछ मान लीजिए आपकी मर्जी, 256। अब देखिए यहाँ m स्क्वायर हो गया, यहाँ 32 m हो गया प्लस 1 बराबर 0, गुणनखंड कर दीजिए 256 m स्क्वायर माइनस 16 m प्लस 1 बराबर 0, क्या हो गया यहाँ 16 m कॉमन ले लीजिए, कितना हो गया 16 m माइनस 1, यहाँ -1 कॉमन ले लीजिए 16 m माइनस 1 बराबर 0, तो क्या हो गया 16 m माइनस 1 बराबर इंटू 16 m माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ आपको डायरेक्ट आ ही गया है, तो 16 m माइनस 1 बराबर 0 कर दीजिए। ठीक, m बराबर 1/16 हो गया, तो m बराबर अब इसको लिख सकते हैं 1/16 को 2 की पावर 4, तो m बराबर कितना हो गया 2 की पावर -4। अब m की वैल्यू क्या है 2x, और अगर आधार बराबर है तो क्या घाते बराबर x बराबर -4। ठीक,
अब 11 क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। आपको इतना दिया गया है, क्या करना है, एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। तो क्या करिए आप सी की पावर जेड बराबर ए लिख लीजिए। अब देखिए सी की वैल्यू रखिए यहाँ, सी का मान कितना दिया गया, इतना दिया गया है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, बी की पावर वाई, यहाँ जेड हो गया, यहाँ क्या हो गया, ए हो गया। अभी देखिए आपको आगे दिया गया था ए की पावर एम की होल पावर एन, तो क्या हो गया, ए की एन, इसको ले लिए तो एम एन हो जाता है। तो इसी प्रकार इसको करिए बी की पावर वाई जेड बराबर ए, तो बी का मान रख दीजिए यहाँ, तो क्या हो गया, ए की पावर एक्स वाई जेड बराबर ए हो गया। इसका मान लीजिए एक, अगर कुछ नहीं तो एक रहता है, ठीक है, आधार बराबर है तो घाते बराबर होंगे, एक्स वाई जेड बराबर 1। इतना आसान क्वेश्चन है, 1 मिनट के पहले कर सकते। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। यदि किसी कांस्टेंट के पद 0 होता है उसका मान 1 होता है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 है, इंटू, अब देखिए इसका वर्गमूल ले लीजिए। अगर किसी का इस तरह दिया गया है 25 का 1/2, मतलब इसका वर्गमूल कितना, 5, इसको पहले वर्गमूल ले लीजिए। 25 का वर्गमूल कितना हो गया, 5 ऑफ कितना क्यूब -3 है, तो -3। अब देखिए 5 फॉर -3 कैंसिल, कितना 0 हो गया बस। हेलो दोस्तों, हम आज आपकी घातांक एवं करड़ी के सभी टाइप के क्वेश्चन को इसमें सॉल्व कर लिए हैं और सभी लगभग पूछे भी गए हैं। तो आप इससे अगर रिवीजन करके जाएंगे, घातांक एवं करड़ी का कोई क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है। केवल कंसेप्ट को ध्यान दो और रूल कैसे अप्लाई किया जाता है बस उसको देखो। कभी मैथ को रटने का प्रयास मत करिएगा, ठीक। और ध्यान दीजिए सभी न्यूमेरिकल को कर लीजिए। अगर यदि आपको पासबुक है तो उसका यूज करिए, अन्यथा इतना बहुत है। यदि आप मैथ को समझ रहे हो, रट रहे हो, तो ये कुछ नहीं, बहुत रटना पड़ेगा, ठीक। रटने का प्रयास कभी ना किया करो, ठीक है। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।